हमने पिछले वीडियो में बात की थी कुछ चैलेंजेस की जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन फेस करते हैं प्रिवेसी हैंडल करते हुए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ गलतियां जो वो करते थे और उनको क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए जिससे कि वो अपने पेशेंट्स का पर्सनल डेटा का पूरा ध्यान रख सके। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिसपे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं और जैसा कि मैंने कहा हम हेल्थ केयर में प्रिवेसी कैसे कंप्लाई करनी चाहिए इसके बारे में बात करने वाले हैं। कॉमन मिस्टेक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या कॉमन गलती है? प्रिवेसी नोटिसेस की स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज करना। हेल्थ केयर एक यूनिक एरिया और उनके पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा होता है, हेल्थ रिलेटेड भी, फाइनेंस रिलेटेड भी। इसलिए कोई भी जेनरिक नोटिस उठा के उसको इस्तेमाल करना सेफ नहीं है। आप टेम्पलेट लीजिए, गाइडलाइन लीजिए, लेकिन आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और आप कैसे सेंसिटिव पर्सनल डेटा को हैंडल करेंगे उसके हिसाब से आपको एक कस्टमाइज्ड प्रिवेसी नोटिस बनाना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है हेल्थ केयर के लिए कि जो कंसेंट वो आज तक लेते आए हैं वो कंसेंट ट्रीटमेंट के लिए होता है, पर्सनल डेटा हैंडल करने के लिए नहीं। इन दोनों कंसेंट्स को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। ये हेल्थ केयर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये हम जैसे पेशेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमने अगर कहीं से ऑपरेशन कराया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। इसलिए ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डिफरेंस पे मैंने वीडियो बनाया जो मैं कल शेयर करूंगा आपके साथ। डेटा उतना कलेक्ट करें जितना आपको कलेक्ट करना है। प्रिवेसी का बेसिक प्रिंसिपल है डेटा मिनिमाइजेशन। डेटा आप रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं, आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए बाद में ये भी कह सकते हैं कि लेजिटिमेट यूज के लिए अलाउड है, लेकिन बेटर ये है कि आप एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस लीजिए और जहां पे आपको लगता है कि पेशेंट का डेटा ऐसा है जो कल को आपके रिसर्च के काम आ सकता है तो आप वहां पेशेंट से कंसेंट ले लीजिए। सिंपल है। और ग्रेनुलर कंसेंट है, वो ईवली ऑप्शन चूज करता है कि नहीं करता, वो उसकी चॉइस है। स्ट्रिक्ट रोल बेस्ड एक्सेस। आप आईटी में बात करेंगे हॉस्पिटल में तो वो कहेंगे क्यों भाई हमारी आईटी भी तो सेफ है, लेकिन कई जगहों पे क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट का जेनरिक आईडी बना होता है, सारे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए एक ही आईडी है। उससे क्या नुकसान है? उससे नुकसान ये है कि पैरामेडिकल स्टाफ के कौन से मेंबर ने लॉगिन किया और डेटा देखा और वो ब्रीच हो गया या उसने किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ पासवर्ड शेयर कर दिया तो ढूंढना ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप ग्रुप आईडीज यूज कर रहे हैं अपने पैरामेडिकल स्टाफ के लिए तो आपकी वो टीम जिसके लिए ग्रुप आईडी यूज कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म बहुत लोगों ने अभी तक डिवाइस ही नहीं किए हैं, डिवाइस करने बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉस्पिटल्स जनरली सिर्फ पेशेंट की डिटेल्स को लेके और ट्रीटमेंट की डिटेल को लेके ग्रीवेंसेस एड्रेस कर रहे हैं। प्रिवेसी से रिलेटेड ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम हॉस्पिटल जैसी जगहों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहाँ वॉल्यूम बहुत हाई है और डेटा पूरा सेंसिटिव है। एज अ बेस्ट प्रैक्टिस क्लियर पर्पस स्पेसिफिक कंसेंट लेना चाहिए। फिर से दोहरा रहा हूँ, प्रिवेसी कंसेंट और ट्रीटमेंट कंसेंट में फर्क होता है। हम डिटेल में अगले वीडियो में चलेंगे, लेकिन प्रिवेसी कंसेंट और ट्रीटमेंट कंसेंट में फर्क होता है। लैंग्वेज क्लियर यूज करनी चाहिए, कोई जार्गन नहीं यूज करनी चाहिए, लोगों को लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जैसे हमने पहले भी बात की थी, अगर आपको ग्रुप आईडी को ही एक्सेस देना है या आईडी ऐसा बनाना है जो 10-12 लोगों में कॉमन शेयर हो रहा है तो उन 10-12 लोगों की उस ग्रुप की अकाउंटेबिलिटी, उनके डिपार्टमेंट हेड की अकाउंटेबिलिटी बहुत सीवियर होनी चाहिए। अदरवाइज सिर्फ ऑथराइज आदमी को अलाउड होना चाहिए, उस ग्रुप में से जिसकी आज ड्यूटी जिस पेशेंट पे उसको उस पेशेंट का डेटा देखना अलाउड होना चाहिए। और आपके पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए एज अ आईटी और एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि आप एक्सेस लॉग्स को टाइम टू टाइम ट्रैक कर सकें, मॉनिटर कर सकें। प्रिवेसी नोटिस कस्टमाइज्ड होने चाहिए। हर लोकेशन पे दिए जाने वाला डेटा डिफरेंट हो सकता है। ब्लड बैंक के बाहर खड़े हुए आदमी ने जो अपना डेटा दिया है वो पेशेंट डेटा से डिफरेंट हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकता है। शायद हम ब्लड बैंक वाले से ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी के लिए ब्लड लेके जा रहे हैं, कल को हमें दोबारा अगर ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो हम आपका रेफरेंस यूज कर सकते हैं, हमें बस इतना कंसेंट चाहिए। अकॉर्डिंगली हमें प्रिवेसी नोटिस इस तरह से कस्टमाइज करके बनाने चाहिए और जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज, इमरजेंसीज, ओटीज, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, ब्लड बैंक काउंटर्स, जहाँ हमें लगता है कि ज़्यादा पेशेंट फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, ज़्यादा पेशेंट्स इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे इनको जरूर डिस्प्ले करना चाहिए लोकल लैंग्वेजेस में। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल महाराष्ट्र में है तो आप मराठी में बनाइए एक वर्जन उसकी, आइकॉन्स यूज़ कीजिए, इमेजेस यूज़ कीजिए जिससे कि लोगों के लिए समझना आसान हो। थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपने ब्लड का सैंपल लेके एक लैब को दे दिया, इंटरनल नहीं है एक्सटर्नल है, वो पर्सनल डेटा कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि वहाँ से ब्रीच नहीं होगा, वहाँ से
मिस यूज नहीं होगा। इंश्योरेंस एजेंट्स को भी आप पर्सनल डेटा शेयर करते हैं, पूरा हेल्थ ट्रीटमेंट शेयर करते हैं इंश्योरेंस एजेंट के साथ, तो उनके साथ भी आपके डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। प्रिवेसी ऑडिट्स रेगुलरली करने जरूरी हैं गैप्स देखने के लिए। PIAs यानी कि प्रिवेसी इंपैक्ट असेसमेंट, DPI यानी कि डेटा प्रोटेक्शन इंपैक्ट असेसमेंट्स टाइम टू टाइम होने चाहिए, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे होनी चाहिए। डेटा हमेशा एनक्रिप्टेड रहना चाहिए। रोल बेस्ड एक्सेस के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो परमानेंट एनक्रिप्शन का है, और उसकी एनक्रिप्शन बैकअप को भी एनक्रिप्टेड रखना चाहिए, सो दैट आप जो डेटा रिटेन कर रहे हैं, जो बैकअप में भी रिटेन कर रहे हैं, वो भी सेफ रहे। अगर आपकी बैकअप मीडिया जैसे टेप्स अगर आप अभी तक यूज कर रहे हैं चोरी हो जाती हैं, तो कोई बिना एनक्रिप्शन की के उसमें से डेटा रिस्टोर ना कर सके। डेटा मिनिमाइजेशन एंड रिटेंशन पॉलिसी बहुत सिंपल सी बात है, जो हमने पहले भी की थी। सिर्फ जितना डेटा चाहिए उतना कलेक्ट कीजिए, और जब तक चाहिए सिर्फ तब तक के लिए रिटेन कीजिए। एक्स्ट्रा टाइम के लिए उसे रिटेन करने की जरूरत नहीं है। हिपा की रिक्वायरमेंट अगर 10 साल की है तो प्रिवेसी के लॉ को आप ओवर रूल कर सकते हैं, हिपा की गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डेटा उतना ही टाइम तक जितने टाइम तक के लिए चाहिए। सो हेल्थ केयर में कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं प्रिवेसी को हैंडल करते हुए, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।